हेलो दोस्तों, तो आज हम एक ऐसा कार्ड गेम सीखने वाले हैं जिसका नाम है पिक्शनरी। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं दी गेम्स अनबॉक्सिंग चैनल। हम करते रहते हैं नए नए गेम्स की अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेटल गेम्स की तरफ से आता है और जो ऊनो जिसके बारे में आपने सुना होगा वो भी मेटल गेम्स की तरफ से था। तो उसी ने इस गेम को बनाया है। तो गेम में है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस गेम को खेला कैसे जाता है बहुत ही आसान शब्दों में। तो गेम कंटेंट में 88 पिक्चर कार्ड्स मिलते हैं, 66 हमें क्लू कार्ड मिलते हैं, एक हमें मैनुअल मिलता है और 2 हमें कैटेगरी कार्ड मिलते हैं। 44 कार्ड तो ब्लू टीम के होंगे और 44 कार्ड ही रेड टीम के पास आएंगे और इन्हीं कार्ड की मदद से फिर टीम्स जीतने वाली हैं। एक एक कैटेगरी कार्ड भी दोनों टीम्स को मिल जाएगा। तो एक ब्लू टीम के पास है और एक रेड टीम के पास है। और जो हमें ये जो क्लू कार्ड है, जिनको हम हिंट कार्ड भी कह सकते हैं, इनको हम बीच में रख लेंगे। तो जिस भी टीम के पास में ऐसे 5 कार्ड इकट्ठे हो जाएंगे वो गेम को जीत जाएगी। अब ये 2 तरीके से हैं। आप एक साइड तो इनमें देखेंगे येलो कलर के हैं और दूसरी साइड आप देखेंगे ब्लू कलर के हैं। तो ये है इजी साइड और ये है हार्ड साइड। तो आप जिस साइड से भी इनको खेलना चाहें खेल सकते हैं। ये एक फैमिली गेम है, गेट टुगेदर गेम है। आप कोई पार्टी कर रहे हो, आप जरूर इस गेम को खेलिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। मुझे इस गेम में बस एक यही समस्या लगी है, यदि आप इंडिया में खेल रहे हैं तो जो इसके अंदर जो हिंट दी हुई है ये थोड़ा इंग्लिश मूवी और इंग्लिश टीवी सीरियल्स वगैरह इनके नाम है। तो आप इनको अपने हिसाब से करेक्ट कर सकते हैं या काट काट के आप दूसरा लिख सकते हैं। तो ये जो कैटेगरी कार्ड है ये क्या क्या चीज़ें डिनोट करते हैं। तो अगर रील बनी हुई है तो ये मूवी के नेम को डिनोट करते हैं। अगर ये टीवी बनी हुई है तो टीवी सीरियल्स को डिनोट करते हैं। ये म्यूजिक को डिनोट करता है, म्यूजिक का चिन्ह। और ये मिसेलेनियस, ये कुछ भी हो सकता है। अब अपन को ब्लू वाली साइड से खेलना है गेम को, तो इसलिए हम इनको इस तरीके से रखेंगे। तो ये उल्टे हो गए हैं। ये ग्रुप गेम है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ब्लू टीम में मान लेते हैं हम 5-7 लोग हो गए हैं और रेड टीम में भी 5-7 लोग हो गए हैं। दोनों टीम्स में से 2 मेंबर आ गए। उनमें से भी जो सबसे छोटा है उसको मौका मिलेगा चूज करने का कि 1 से लेके 4 नंबर तक के बीच में से उसे कुछ चूज करना है। तो जैसा हमने मान लिया कि उसने 3 नंबर को चूज किया, तो यंगेस्ट प्लेयर फिर पहला कार्ड उठाएगा क्योंकि उसने 3 नंबर सेलेक्ट किया है। इसमें रेन मैन लिखा हुआ है 3 नंबर पे। तो ये एक मूवी का नाम है। तो जो भी 2 मेंबर सेलेक्ट करने के लिए आए उन्हीं के पास ये कार्ड रहेंगे। तो ब्लू वाले के पास ब्लू कार्ड रहेंगे, ऐसे ही रेड वाले के पास में अपने रेड वाले कार्ड रहेंगे। दोनों प्लेयर्स अपनी अपनी टीम की तरफ इशारा करेंगे कि ये। अब रेन मैन, तो अब रेन मैन कैसे बन सकता है? रेन यानी बरसात। तो हम इसमें से देखेंगे कि बरसात वाला कोई है क्या। अगर होगा तो हम उसकी हेल्प लेंगे। और एक मैन आदमी का, ये तो हमने डिनोट कर देंगे। ये बादल बने हुए हैं, ये यहाँ से इससे ड्रॉप गिर रही है, तो इसका मतलब कि बादलों से कुछ गिर रहा है। प्लेयर दिखाएगा ये इस तरीके से, तो ये है मैन, तो रेन मैन। तो ये ऐसे बन जाएगा। तो इसमें बहुत हद तक दिमाग का यूज करना पड़ता है। सामने वाला जो प्लेयर बता रहा है इशारा, उसको भी सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ऐसे वो कहीं सारे हिंट देगा, को समझना पड़ेगा और वो उसको बोल बोल के बताएंगे तो जो उसकी टीम के मेंबर से कि ये है क्या, ये है क्या। तो जो सबसे पहले जो टीम बता देगी कि ये है इस कार्ड के अंदर, वो टीम जीत जाएगी। और जो टीम जीतेगी उसके पास में वो कार्ड चला जाएगा। और यदि मान लो दोनों ही टीम उस कार्ड को नहीं बता पाई कि ये क्या है क्या नहीं है, तो फिर वो कार्ड नीचे ही चला जाएगा सबसे लास्ट में। तो फिर गेम वही शुरू हो जाएगा दोबारा से। जो टीम जीती होगी वो सेलेक्ट करेगा नंबर। तो जैसे मान लो उसने बोल दिया 4 नंबर, तो 4 नंबर पे हम देखेंगे क्या है। तो 4 नंबर पे फिर से मूवी आ गया है। तो अब सभी दोनों जो प्लेयर्स होंगे वो अपनी अपनी टीम को बता देंगे कि भाई कैटेगरी में ये मूवी आई है। फिर वो बताना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से जो टीम पहले गैस कर लेगी वो जीत जाएगी। तो दोस्तों इस गेम को खेलने में बहुत ही मज़ा आता है। जैसे कि हम अंतराक्षरी वगैरह खेलते हैं तो उसका एक अच्छा ऑप्शन है इस गेम को खेलने का। तो जब भी गेट टुगेदर का आप कोई प्रोग्राम हो तो इस गेम को रखिएगा। ये सारे कार्ड्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और मेरी तो सलाह आपको ये रहेगी कि आप ये वाले कार्ड तो इसके यूज कीजिए और आप इनको अपने हिसाब से बना लीजिए। यदि दोस्तों आप येलो वाली साइड से खेलना चाह रहे हैं तो आप इनको सबको उल्टा रख दीजिए। सेम वही रूल है, नंबर सेलेक्ट करना है कौन सा है कौन सा नहीं है। तो उसने मान लो 2 नंबर सेलेक्ट कर लिया तो वही 2 नंबर, तो ये बार लिखा हुआ है। अब जो इसके अंदर इजी क्यों हो जाता है ये गेम खेलना, क्योंकि वो मुंह से बोल के बता देगा कि ये ग्रोन अप जॉब्स है, मतलब कोई ऐसा है जो काम करने वाला काम है। फिर उसके बाद ये इशारे करेंगे। अपने इशारे है ना, अब 2 इस तरीके से भी किए जा सकते हैं। यदि आपको लगता हो कि कोई कार्ड में हमको कोई इशारा नहीं मिल रहा है, तो जैसे घड़ी का करना है तो हाथ से कर दिया, जिस कमरे में आप गेम खेल रहे हो उस ऑब्जेक्ट से कर दिया। गेम को इंटरेस्टेड बनाना है। गेम होते ही इसलिए है कि आप खुश रहें, खुश रह सकें और मजे से खेलें। तो दोस्तों आपको पिक्शनरी गेम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपको ऐसे ही वीडियोस पसंद है तो दी गेम्स अनबॉक्सिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।